ओके दोस्तों, तो यहां पर जो हमारा दिया हुआ है, मेरा पास इस तरीके से एक टेढ़ा कैपेसिटर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। नीचे वाले पार्ट पे K1 है, ऊपर वाले पार्ट पे K2 है। तो सवाल यहां पर ये है, हमारा कैपेसिटेंस इस सिस्टम का कितना है। सबसे पहली बात ये है, डिफरेंशियल एलिमेंट तो हमें काटना ही पड़ेगा, दैट्स प्रीटी श्योर एंड ऑब्वियस। तो सवाल यहां पर ये है, जो मेरा डिफरेंशियल एलिमेंट काटूंगा वो मैं दोनों प्लेट के पैरेलल काटूंगा या दोनों प्लेट के परपेंडिकुलर काटूंगा, वो एक इंपॉर्टेंट बात है। पहला तो बात तरीका ये है, जो मैं इस तरीके से अपना एलिमेंट को काटूं, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। और ऑब्वियसली बात है, ये थोड़ा सा जो हमारा डेविएशन है उसको नेग्लेक्ट करते हुए दो कैपेसिटर आएगा जो दोनों आपस में सीरीज पे होंगे, और उन सबको इंटीग्रेट करके हम आंसर निकाल दें, दैट्स द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। या तो हम स्ट्रिप को इस तरीके से काटे तो बहुत सारे हमारे पास पैरेलल कैपेसिटर्स बनेगा, एंड वो सारे कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में होंगे, और फिर उसको 1/dc करके इंटीग्रेट करते हुए मैं यहां का टोटल कैपेसिटेंस जो है वो निकाल दूं। तो कौन सा वाला डिफरेंशियल एलिमेंट सही है? पिछले क्वेश्चन का मदद लो। यहां से पैरेलल लाइन अगर मैं काटता हूं तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो वो दोनों जो हमारा डिफरेंशियल एलिमेंट कटेगा वो हमारा पैरेलल नहीं होगा। हमें डिफरेंशियल एलिमेंट को इसी ओरिएंटेशन पर काटना पड़ेगा, हम उल्टा ओरिएंटेशन पर नहीं काट सकते हैं। इस बात को हम सबसे पहले रियलाइज करें। दिस इज द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ कटिंग द डिफरेंशियल एलिमेंट, दूसरा वाला हमारा नहीं है। अच्छा, तो यहां से मान लो मैंने x दूरी पर एक dx का स्ट्रिप काटा, तो ये अगर a होता है तो ये मेरा d होता है, तो यहां का जो मेरा आएगा d डैश, तो मैं लिख सकता हूं सिंपली d डैश बाई x विल बी इक्वल्स टू d बाई a। तो हमारे पास d डैश जो आएगा दैट विल बी d इंटू x बाई a। तो यहां पर जो मेरा छोटा सा कैपेसिटर बनेगा, ठीक है, 1/dc1 कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इंटू a, एरिया कितना हो जाएगा? स्मॉल a इंटू dx, क्योंकि अंदर का लेंथ तो a है, बाई d डैश इंटू K1, ये हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, DC1 क्या लिख रहा हूं, और DC2 जो हमारे पास आएगा ऊपर वाले का, दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट a dx इंटू K2 डिवाइडेड बाई d माइनस d डैश। और ये दोनों DC1 और DC2 हमारा सीरीज पर होगा, तो ये वाले का जो मेरा 1/dc होगा दैट विल बी 1/dc1 यानी d माइनस d डैश बाई एप्सिलॉन नॉट a dx K2 प्लस d डैश बाई एप्सिलॉन नॉट a dx इंटू K1। ये हमारे पास हो जाएगा। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू K1 K2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल a dx, ऊपर वाले K1 से मल्टीप्लाई होगा तो K1d प्लस K2 माइनस K1 इंटू d डैश, that will be equals to dx by a। ठीक है,
ये हमारे पास आ जाएगा। सो डीसी जो हमारे पास आ जाएगा, डीसी दैट विल बी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर इंटू dx डिवाइडेड बाई मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं, K2 इंटू डी डैश, सॉरी यहां पर ऊपर A लिखना भूल गया मैं, यहां पर एक A आएगा, यहां पर एक A आएगा, ठीक है, सॉरी। एंड dx डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरे पास, K1 AD प्लस K2 माइनस K1 D इंटू एक्स। तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आएगा इसका इंटीग्रेशन होने वाला है, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू A। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा C विल बी K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2 माइनस K1 इंटू D ln। अच्छा, इस वाले पे जब मैं A पुट करूंगा तो A पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो K2 AD आ जाएगा, और x0 पुट करने पे K1 AD आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपली आ जाएगा ln K2 बाई K1। सो दैट इज माई द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बस यहां पर एक चीज ध्यान रखो, जो हम डिफरेंशियल एलिमेंट जो है वो हम किस तरीके से काटने वाले हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई होप दैट पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। ओके, तो मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक है, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो लिनियरली x इक्वल्स टू 0 पे K1 से चालू करते हुए हमारा जा रहा है K2 पर एट x इक्वल्स टू L। तो हमें कैपेसिटेंस जो है वो हमें निकालना है। अच्छा, तो एट अ जनरल पॉइंट जो K हमारा होने वाला है, मैं क्या लिख सकता हूं डायरेक्टली, K1 प्लस K2 माइनस K1 बाई L इंटू एक्स। क्या ये मैं K लिख सकता हूं या नहीं? K1 प्लस K2 माइनस K1 बाई L इंटू एक्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ K। नाउ मैं यहां से x दूरी पे A का छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट काटता हूं ऑफ थिकनेस dx। अच्छा, यहां पर क्योंकि x के साथ k का वेरिएशन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सारे के सारे जो है वो आपस में सीरीज पे हम एज्यूम कर सकते हैं। यहां पर ऐसा डिफरेंशियल एलिमेंट काटने पे कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हमारा नहीं होने वाला है। तो ये वाले का जो हमारा डीसी आएगा दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, डिवाइडेड बाय dx। एंड एक चीज ध्यान देना, ऑल दीज डीसी आर इन पैरेलल। जितना भी ये हमारा डीसी होगा वो सारे के सारे हमारा पैरेलल पे होने वाला है। तो ऑब्वियसली क्या लिख रहा हूं आर इन सीरीज। एंड सीरीज में ध्यान देना, जो हमारा डीसी इक्विवेलेंट होगा, यानी जो सी इक्विवेलेंट होगा, उस पे इंटीग्रल डीसी हमारा नहीं होने वाला है, यानी C equivalent is not equals to integral DC। सीरीज पे है तो DCs को ऐड करना तो अलाउड ही नहीं है। बेसिकली जो होगा वो ये होगा, 1 by C equivalent will be integral 1 by DC। इस बात को हम रियलाइज करें सबसे पहले। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रियलाइज, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 1 by C इक्विवेलेंट क्या आएगा,
इंटीग्रल dx बाई एप्सिलॉन नॉट a, और k की जगह पर मैं लिख सकता हूं k1 प्लस k2 माइनस k1 बाई l इंटू x। ये हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट, एंड दिस x हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to l। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो इसको मैं सिंपली जो कर सकता हूं दैट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a dx बाई k1 k2 माइनस k1 x बाई l। एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट, तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, यानी डिवीजन में जाएगा, तो ये आ जाएगा l बाई k1 माइनस k2 एप्सिलॉन नॉट a। ln ऑफ दिस क्वांटिटी L पुट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा K2, और 0 पुट करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा K1। तो हम सिंपली लिख सकते हैं ln K2 बाई K1। ये मेरे पास आ गया है 1 बाई C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो C इक्विवेलेंट जो हमारे पास आएगा दैट विल बी K1 माइनस K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई L, डिवीजन में ln K2 बाई K1। ये हमारे पास आ जाएगा C इक्विवेलेंट का वैल्यू। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन पे ये बोला हुआ है जो हमारा K का जो वेरिएशन है वो इस तरीके से होता है। पिछले वाला इस सिनेरियो है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है वो हमारा कितना होने वाला है। अगेन टुकड़ा में सेम काटूंगा, और यहां पर भी ध्यान देना जो हमारा डीसी का टुकड़ा कटेगा उस पर डायरेक्टली उसे इंटीग्रेट मत कर देना। जो डिफरेंशियल एलिमेंट तुमने काटे हो ध्यान दो वो मेरा सीरीज पे है या फिर हमारा पैरेलल पे है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोचना पड़ेगा, राइट। तो क्या आ जाएगा? तो 1 बाई डी सी जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी dx एप्सिलॉन नॉट a इंटू k, दैट इज k नॉट 1 प्लस साइन पाई x बाई l। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। एंड तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a k नॉट इंटीग्रल dx बाई 1 प्लस साइन पाई x बाई l, एंड दैट हैज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to l। तो ये हम लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे वो अब हमारा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एंड इसको इंटीग्रेट करना हमें आना चाहिए बेसिकली। तो किस तरीके से कर सकते हैं? ध्यान दो यहां पर इंटीग्रेशन के लिए, यहां पर मेरे पास क्या है? यहां पर मेरे पास क्या है? साइन थीटा है कुल मिला के। एक जल्दी से पहले एक काम कर लो, जो पाई एक्स बाई एल है उसको जेड टी मान लो, ठीक है। तो dx का जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू l बाई पाई इंटू दिस, तो 1 बाई c इक्विवेलेंट l बाई पाई a के नॉट, यहां पर dt हो जाएगा और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन टी। एंड t अगर मैं वैल्यू देखूं तो यहां पर इनिशियली 0 है और फाइनली मेरे पास पाई है। तो क्वेश्चन अब जो है वो मेरे पास कन्वर्ट हो चुका है। हमें फाइंड करना है इंटीग्रल dt बाई 1 प्लस साइन टी 0 टू पाई। तो चलो इसको मैं tan t बाई 2 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा 0 टू पाई dt बाई 1 प्लस 2 tan t बाई 2
बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2। तो ये हमारे पास जो हो जाएगा दैट विल बी 0 टू पाई, ऊपर चला जाएगा sec स्क्वायर t बाई 2 dt और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan t बाई 2 का होल स्क्वायर। And now everything is okay. जो हमारा tan t बाई 2 1 प्लस tan t बाई 2 है उसको z लिख दो, तो इसका जो हमारा होगा डिफरेंशिएशन दैट विल बी हाफ इंटू sec स्क्वायर t dt। वो तो मेरे पास ये वाला चीज जो है वो 2 dz आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल dz बाई z स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये जब हमारे पास 0 होगा तो ये वाला वैल्यू 0 आएगा, तो ये मेरा 1 होगा, और जब मैं पाई पुट करूंगा तो ये मेरा इंफिनिटी हो जाएगा, 1 टू इंफिनिटी दिस, सो दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 बाई z। तो पाई पे तो 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास सिंपली 2 ही आने वाला है और कुछ नहीं। तो ये वाला चीज का इंटीग्रेशन जो है वो मैंने कर दिया हूं, तो मेरे पास C इक्विवेलेंट जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2 पाई k नॉट एप्सिलॉन नॉट a बाई 2l। ये हमारे पास आ जाएगा इसका C इक्विवेलेंट। ओके, अच्छा k का वेरिएशन अगर इस तरीके से होगा k नॉट इंटू e टू द पावर बीटा x, तो हमारे पास C कितना आ जाएगा? अगेन हमारे पास जो DC आएगा 1 बाई DC, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू dx बाई एप्सिलॉन नॉट a k नॉट इंटू e टू द पावर ऑफ बीटा x। तो हमारे पास 1 बाई C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a k नॉट e टू द पावर माइनस बीटा x इंटू dx, एंड दैट इज टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू l। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यहां पर हमारे पास माइनस बीटा से डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद जब मैं पुट करूंगा तो बीटा तो पॉजिटिव कर दो इसको, तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट a k नॉट बीटा 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा l। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आएगा वो C इक्विवेलेंट सिंपली आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट a k बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस e टू द पावर माइनस बीटा l। अच्छा, यही वाले चीज पे अगर मैं एक स्मॉल वेरिएशन लाता हूं और मेरा वेरिएशन कुछ इस प्रकार से हो, यहां पर मेरे पास A क्रॉस A का प्लेट है, ये डिस्टेंस जो है टेक इट एज L, और जो मेरा डाइलेक्ट्रिक है उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वेरिएशन जो है वो अलोंग द विड्थ नहीं होकर, अगर मान लो अलोंग द हाइट होता है, यानी ये मेरा y इक्वल्स टू 0 है, ऊपर की तरफ मेरा y मेजर्ड है, और k जो है वो सपोज करो दे रखा है k इक्वल्स टू k नॉट e टू द पावर बीटा y। तो अब यहां पर हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा? तो यहां पर जिस तरीके से हमें काटना पड़ेगा डिफरेंशियल एलिमेंट, ध्यान दो, एट ए डिस्टेंस ऑफ y हमें छोटा सा एक का स्ट्रिप काटना पड़ेगा ऑफ dy, हमें एक छोटा सा स्ट्रिप काटना पड़ेगा ऑफ थिकनेस dy। तो हमारे पास जो इस वाले का DC आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू k, that is k naught e to the power beta y epsilon naught a is nothing but a dy
डिवाइडेड बाई एल। और ध्यान देना ये सारे के सारे डिसीज आपस में पैरेलल पे होंगे, तो इनका यहां पर अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। हमें 1/dc करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ने वाली है, तो C विल बी सिंपली इंटीग्रल DC, तो K नॉट एप्सिलॉन नॉट A बाई L इंटीग्रल e टू द पावर बीटा y dy फ्रॉम 0 to L। तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी K नॉट एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई बीटा L, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा e टू द पावर बीटा L -1। So these are the different type of variations that we can see in the case of parallel plate capacitor। कैसा डिफरेंशियल एलिमेंट काटना है और किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, उसका पूरा आइडिया इस पॉइंट तक लग चुका है, वो उम्मीद में रखता हूं। ओके दोस्तों, हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, वहां पर के का जो वेरिएशन है वो हमें दे रखा है, तो हमें निकालना है बीटा का वैल्यू सच दैट ये जो विथ डाइलेक्ट्रिक जो हमारे पास कैपेसिटेंस आया है वो विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का डबल हो, वो चीज हमें यहां पर निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं, लेट्स सी। सिंपल सी बात है, ध्यान दो यहां पर क्या है। अच्छा देखो, क्योंकि सिमेट्री है तो जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 और L के अबाउट सिमेट्री है, तो मैं केवल 0 और L/2 तक का निकालूंगा, और उसके बाद जो कैपेसिटेंस आएगा उसके साथ ये दूसरा वाला कैपेसिटेंस को मैं सिंपली सीरीज पे ऐड कर दूंगा, यानी इस वाले का जो आएगा C इक्विवेलेंट उसका आधा आने वाला है। 0 से L/2 जितना आएगा उसका आधा हमारा इक्विवेलेंट आने वाला है, क्योंकि जो हमारा यहां पर लेफ्ट से चालू हो रहा है एग्जैक्टली वैसे ही राइट से चालू हो रहा है, दोनों हमारा लीनियर वेरिएशन है, तो दो बार अलग अलग से इंटीग्रेट करने का कोई मतलब जो है वो हमारा नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो भी डिफरेंशियल एलिमेंट काटूंगा वो सारे डिफरेंशियल एलिमेंट मेरा सीरीज में होगा, तो 1/dc जो हमारे पास आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dx बाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू k, दैट इज k नॉट प्लस बीटा x। तो मेरे पास जो C आ जाएगा दैट विल बी एप्सिलॉन 1/c जो आएगा दैट विल बी 1 एप्सिलॉन नॉट a इंटीग्रल dx बाई k नॉट प्लस बीटा x, x वेराइंग फ्रॉम 0 to L/2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1 एप्सिलॉन नॉट बीटा a ln k नॉट प्लस बीटा L/2 डिवाइडेड बाई k नॉट। तो हमारे पास C इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट बीटा a डिवाइडेड बाई ln 1 प्लस बीटा L/2 k नॉट। एंड जो हमारे पास C इक्विवेलेंट, ये हमारा C आ गया है, तो C इक्विवेलेंट जो होगा वो हमारा इसका आधा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों तो हमारा आपस में सीरीज में है, तो सिंपल सी बात है जो C इक्विवेलेंट होगा वो हमारा आधा होने वाला है। सो दिस इज द फाइनल C इक्विवेलेंट। और ये दे रखा है जो अगर कुछ नहीं होता तो जो कैपेसिटेंस होता उस चीज का डबल है, यानी दिस कैन बी रिटन एज 2 times एप्सिलॉन नॉट a बाई L। ऑब्वियसली हमारे पास बीटा का वैल्यू निकालना संभव नहीं है, हमारे पास एक रिलेशन आएगा, वी कैन सी। सो बीटा L will be equals to 4 ln 1 plus बीटा L/2 k नॉट। ये जो रिलेशन है, इसीलिए मैंने बोला था फाइंड बीटा,
मैंने सॉल्व फॉर बीटा बोला ही नहीं था। बीटा जो है वो मेरा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की औकात हम फिलहाल के लिए नहीं रखते हैं, इसके लिए हमें जो मैथ्स चाहिए होता है वो हमारे सिलेबस पे नहीं है। तो ये जो रिलेशन है बीटा का, वो रिलेशन जो है वो हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो ये मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है ऑफ रेडियस ए एंड बी, एंड नाउ यहां पर जो है मेरा अप टू सी एक डाइलेक्ट्रिक है K1 एंड C टू B एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। तो सवाल यहां पर ये है, ये जो दोनों स्फीयर्स है, इन दोनों स्फेरिकल शेल का कैपेसिटेंस हमारा कितना होने वाला है। तो A टू C वाले का पहला जो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी K1 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AC बाई C माइनस A, और दूसरा इसका जो होगा दैट विल बी K2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC बाई B माइनस C। नाउ यहां पर क्या है, C1 एंड C2 आर इन सीरीज। C1 एंड C2 आर इन सीरीज। तो C1 और C2 जो है वो अगर हमारा सीरीज पे है तो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो 1 बाई C इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 1 बाई C1 माइनस 1 बाई C2, यानी C माइनस A 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 AC B माइनस C 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 BC। तो हमारे पास जो आ जाएगा, इफ आई सॉल्व दैट विल बी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ABC, यहां पर हमारे पास आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K2 इंटू BC माइनस AB प्लस K1 इंटू AB माइनस AC, ये हमारे पास आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट विल सिंपली कम आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 K2 ABC डिवाइडेड बाई K1 इंटू AB माइनस AC प्लस K2 इंटू BC माइनस AB, ये हमारे पास सिंपली आ जाएगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में भी कुछ अलग नहीं होता है, उसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और एक देख लेते हैं, लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो ये मेरा एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है और इसको एग्जैक्टली आधा डिवाइड करता हुआ हमारा दो डाइलेक्ट्रिक है, लेफ्ट की तरफ है K1, राइट की तरफ जो है वो है मेरा K2। तो हमें कैपेसिटेंस निकालना है फॉर द लेंथ L। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो हमारा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर होगा, अगर पूरे में K1 होता तो कितना होता, पूरे में अगर K1 होता तो C1 जो मैं लिखता दैट विल बी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A। बट आधे में ही तो है, यानी एरिया हमारा इफेक्टिवली हर जगह पर आधा हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, आधे वाले कैपेसिटर के लिए जो मेरा C1 होगा वो मेरा पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B माइनस A होगा। अगर 1/4 करता तो नीचे 2 आता, क्योंकि यहां पर जो है बाकी कोई भी चीज पे तो बदलाव नहीं हो रहा है, केवल जो बदलाव हो रहा है वो तो मेरा इसमें हो रहा है। और राइट हैंड साइड का जो मेरा C2 आएगा दैट विल बी पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई L। सॉरी, मैंने K1 लिखना यहां पे भूल गया, यहां पे K1 और यहां पे K2। नाउ ऑब्वियस बात है, C1 एंड C2 इन पैरेलल, क्योंकि सिंपल सी बात है, दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हूं, तो मैं लेफ्ट साइड से जाऊं या राइट साइड से जाऊं, डेल्टा भी तो हमारा सेम ही होगा, तो वो तो हमारा पैरेलल होने वाला है। तो
जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा दैट विल बी पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A K1 प्लस K2। ओके दोस्तों, इसके रिगार्डिंग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? A spherical capacitor is made up of two concentric spherical shells of radius A and B. The inner shell is now covered by a thin coating of dielectric K. The thickness is T. T is much lesser than A and B. तो ये वाला कोटिंग लगाने पर जो हमारा कैपेसिटेंस बना है उसका अप्रोक्सीमेट चेंज हमारा कितना होने वाला है। मुझे वापस फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू रियलाइज कि 2 जो है वो मेरा 1 है और जो मेरा K वाला है C इज अ वेरी स्मॉल। अच्छा, C इनिशियली वो हमारे पास कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। ना उसके बाद जो है A से A प्लस T तक का स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। A से A प्लस T तक का स्फेरिकल कैपेसिटर होगा। तो C1 जो होगा दैट विल बी K एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू A प्लस T डिवाइडेड बाई T। ये हमारे पास होने वाला है and that can be practically approximated as 4 pi epsilon naught A square by T into K। और जो बाकी A से B तक जाने वाला है, A से B तक जो जाने वाला है C2 that can be written as 4 pi epsilon naught B A प्लस T बाई B माइनस A माइनस T। तो हमारे पास जो C फाइनल आ जाएगा 1 बाई C फाइनल कितना आ जाएगा? B माइनस A माइनस T डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B A प्लस T प्लस T बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A स्क्वायर। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। ये मेरे पास आ जाएगा 1 बाई CF और इसको मुझे जो चेंज है छोटा सा वो हमें निकालना है। बाय द वे इसका वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली AB लिख देता हूं। अप्रोक्सीमेटली तो मैं AB कर सकता हूं। सो नीचे जो आ जाएगा मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A स्क्वायर B K इंटू A B माइनस A माइनस T प्लस B इंटू T। ये हमारे पास आ जाएगा। सो जो हमारे पास C फाइनल आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A स्क्वायर B डिवाइडेड बाई K इंटू AB माइनस A स्क्वायर प्लस K B माइनस A इंटू T। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं यहां पर। अब क्यों ना हम लोग यहां पर अब यहां बाइनोमियल अप्लाई करने का सोचे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K A स्क्वायर B डिवाइडेड बाई K, चलो K तो काट ही दो। K जो है वो तो हम मैंने कहीं पर कुछ गड़बड़ किया हूं। K पूरे में से कैसे कट गया है? K A B माइनस तो K A T, सॉरी
यह आ जाएगा B माइनस के ए इंटू टी। तो के से तो हटा दो पहले, तो के हटाने पर बचेगा मेरे पास ए बी माइनस ए स्क्वायर, यहां पर मैंने कॉमन ले लिया हूं इस वाले से, और उसके बाद जो बचेगा दैट विल बी 1 प्लस बी माइनस के ए टी डिवाइडेड बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर, इसका होल इनवर्स, एंड दैट कैन बी सिंपली अप्रोक्सीमेटेड एज दिस क्वांटिटी। सो हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए, ये वाला क्वांटिटी तो हमारा सी इनिशियल आ जाएगा, माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बी बाई ए बी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी माइनस के ए इंटू टी। सो चेंज इन कैपेसिटेंस हमें कोई निकालने बोलेगा तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल देंगे, ठीक है। तो चेंज इन कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम जो है वो हमारे पास आ चुका है। ऑब्वियसली वो के माइनस बी कर देना, उसको प्लस करके फाइनल कैपेसिटेंस तो थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे, बट ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं वो हम देख चुके हैं। तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर द चेंज इन कैपेसिटेंस पार्ट इज नाउ ओवर। ओके।